बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक गोश्त की ऐसी रेसिपी जिसमें ना ही आपको पालक काटनी पड़ेगी और ना ही आपके हाथ ख़राब होंगे। मिनटों में बन जाने वाली ये पालक गोश्त की रेसिपी है। स्पेशली जो हम शादियों में खाते हैं ना पालक गोश्त की, वो वाली रेसिपी है। तो आपने रेसिपी जो है ना फुल वॉच करनी है, इसको वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ना कढ़ाई में पहले घी डालना है, उसके बाद इसके अंदर हमने बड़े साइज़ का ना एक प्याज डाला है। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 किलो पालक है और बड़े साइज़ का एक प्याज डालना है इसके अंदर। और प्याज जो है ना इसको आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक हल्का हल्का जो इसका कलर है ना वो गोल्डन नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छा, जब इसका कलर जो है ना इस तरह का हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाए, उसके बाद इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ठीक है, और उसे भी हमने जो है ना 1 मिनट तक जो है इसके अंदर फ्राई कर लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका लहसुन अदरक का कलर जो है ना वो आपने चेंज नहीं करना है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 10 से 12 हरी मिर्चें बारीक काट के, और उसके साथ ही इसके अंदर हमने चिकन डाल देना है। ठीक है, ये चिकन तकरीबन 3 पाव है। अब ये चिकन को जो है ना हमने फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक जो है इसका हल्का हल्का सा कलर नहीं चेंज हो जाता, और साथ ही जो टमाटर है ना ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। ठीक है, इसको हमने ढक्कन लगा देना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। इससे ये होगा कि स्टीम के साथ जो है ना टमाटर अच्छी तरह से जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, घुल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और देखिए 2 से 3 मिनट के बाद जो है ना टमाटर अच्छे से इसके अंदर सॉफ्ट होके घुल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हमने स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ही नमक, और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर आपने ज़ीरा डालना है। और साथ ही इसके अंदर अगर आपको पसंद है तो चाइनीज़ सॉल्ट या फिर चिकन पाउडर जो है ना वो आप लाजमी डालिएगा। ठीक है, उससे जो टेस्ट है ना पालक गोश्त का बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार हो जाता है। अच्छा, मसाला हमारा तैयार हो रहा है इतनी देर में। अब पालक जो है ना उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ कि पालक की जो ये पीछे डंडियाँ होती हैं ना इनको आपने उतार देना है हाथ से, और इनको जो है ना बड़े पतीले में डाल के इनको हमने बॉईल कर लेना है पालक को। ठीक है, और 2 से 3 बॉईल आने के बाद जो है ना इसको स्ट्रेन कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से स्ट्रेन करने के बाद जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए आपने रख देना ताकि इसमें से जो स्टीम है ना वो अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद जो है ना आपने थोड़ी थोड़ी सी पालक लेनी है, ब्लेंडर जग में डालनी है। ठीक है, और बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालना है। पानी सिर्फ जो है ना 1/2 कप होना चाहिए। ठीक है, और इसको जो है ना आपने बहुत ज़्यादा ब्लेंडर नहीं चलाना है, सिर्फ 1 राउंड आने पे जो है ना आपने मशीन बंद कर देनी है, क्योंकि ज़्यादा अगर मशीन चलाएंगे ना ज़्यादा देर तक तो ये बहुत अजीब सी लई सी बन जाएगी। ठीक है, तो हमें जो है ना बिल्कुल ये दानेदार सी पालक जो है ना इसको ब्लेंड करना है। मसाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। पानी जो है इसका टमाटरों का अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पे आके इसके अंदर पालक डाल लेंगे। यहाँ पे आके आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि जब हम इस टाइम पर आके इसके अंदर पालक डालेंगे ना तो पालक के अंदर जो हमने पानी डाला है ना, तो जब हम इसे मिक्स करेंगे इसको भूनने के लिए, तो इसके अंदर जो है ना पालक के अंदर बबल्स बनेंगे। ठीक है, तो वो आपने अपने हाथ और फेस को ज़रा थोड़ा सा बचा के रखना है। मोबाइल को भी आपने थोड़ा सा पीछे करके रखना है, क्योंकि इसमें से जो बबल है ना वो उसकी छींटे जो है ना वो आपके ऊपर पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है ना ज़रा एहतियात के साथ यहाँ पर इसकी भुनाई लगानी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बबल जो हैं इस तरह से बन रहे हैं, और इसमें से जो है ना छींटे वो आपके फेस पे पड़ सकते हैं। उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, और फ्लेम जो है ना आपने तेज़ कर लेनी है। ठीक है, और अच्छी तरह से जो है इसको हमने भूनना है उस वक्त तक जब तक जो है इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। ठीक है, इस तरीके से इसकी भुनाई पे ना तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने जो है ना इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जो है ना पालक का कलर और इसकी जो कंडीशन है वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, पालक बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर जो है ना ये इसके ऊपर डस्ट कर देंगे, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी पालक गोश्त की जो निशानी है ना बिल्कुल तैयार होने की, इस तरह से आप थोड़ी सी पालक को साइड पे करेंगे ना तो ढेर सारा जो घी है ना वो निकलेगा। ठीक है, अगर इसके साथ पानी भी हो तो आपने मज़ीद थोड़ी देर के लिए और इसको जो है ना भून लेना है। इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बनता है। लाजमी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनती है। आप लाजमी एक दफ़ा ये ट्राई कीजिएगा, और ऐसी ही मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिएगा, और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।